सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस के कुछ विधायकों की सीट बदलने की चाहत। लालचंद कटारिया, हरीश चंद्र मीणा और सचिन पायलट बदल सकते हैं सीट। तो विधानसभा चुनाव में ये वो 3 नेता जो अपनी सीट बदलवाना चाहते हैं, इस तरीके की खबर है। विधानसभा सीट को लेकर लालचंद कटारिया जोटवाड़ा से आमेर सीट पर जाना चाहते हैं। वहीं देवली उनियारा से विधायक हरीश चंद्र मीणा की नजरें बामनबाद सीट पर बनी हुई है। सचिन पायलट के इस बार नसीराबाद सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि हाईकमान ही देगा मौजूदा सीट बदलने की अंतिम अनुमति, लेकिन इन नेताओं की इच्छा है कि इनकी सीटों को बदल दिया जाए। इस तरीके की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए। दिनेश, ये किस तरीके की हलचल है, क्या जानकारी? कुछ नेता चाहते हैं कि उनकी विधानसभा चुनाव में सीट बदल दी जाए, कौन कौन से वो नाम? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक रूप से यहाँ पर दावा नहीं कर रहा, लेकिन सामने आ रहा है कि सचिन पायलट जो अभी टोंक हेडक्वार्टर से विधायक है कांग्रेस के, वो इस बार अजमेर जिले की नसीराबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। ऐसी बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से यहाँ पर सामने आ रही है। अजमेर से सचिन पायलट सांसद भी रह चुके हैं और ऐसे में नसीराबाद कह सकते हैं सियासी और जातिगत समीकरण के लिहाज से उनके लिए सबसे सेफ और मजबूत सीट हो सकती है। लेकिन इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन अंदर खाने उनके लोगों का कहना है कि सचिन पायलट इस बार नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। अन्य बड़े चेहरों की बात करें, लालचंद कटारिया राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, कृषि महकमा उनके पास है और अभी जयपुर जिले की झोटवाड़ा विधानसभा से वो विधायक है और वो आमेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आमेर में उनकी मजबूत टीम है और आमेर से वो पहले विधायक रह चुके हैं। लेकिन पिछली बार सचिन पायलट के करीबी प्रशांत शर्मा को टिकट मिली जी। लालचंद कटारिया वहां से टिकट लेने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि उन्हें आमेर से टिकट मिले। दूसरा नाम आ रहा है राजस्थान के पूर्व डीजीपी, पूर्व सांसद और देवली उनियारा से कांग्रेस विधायक हरीश चंद्र मीणा। हरीश चंद्र मीणा सवाई माधोपुर जा सकते हैं और वहाँ की बामनवास सीट है, वहां पर उनकी नजरें हैं और अभी वो टोंक जिले से विधायक है। लेकिन इनकी इच्छा तभी पूरी होगी जब हाईकमान और अन्य बड़े नेता ये तय करेंगे कि हाँ, इनको चुनाव यहाँ से। दिनेश, वैसे ये सीट बदलने की इच्छा तो नेताओं की तब होती है जब उन्हें डर सताता है कि कई विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर ऑलरेडी हैं वो वहां पर कहीं दोबारा चुनाव लड़े तो एंटी इनकम्बेंसी या फिर जनता का कहीं गुस्सा उनको फेस ना कर जाए या करना पड़ जाए या उन्हें लॉस हो जाए, इस तरीके का डर होता है। तभी तो नेता चाहते हैं कि उनकी सीट बदल दी जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस सीट से मौजूदा से वो विधायक है वहाँ स्थितियां और परिस्थितियां और सियासी समीकरण उनके पक्ष में नहीं है, ऐसा फीडबैक उनको मिल रहा है। उनके समर्थकों से उनको ऐसी जानकारी मिली है, तभी वो अपनी सीट बदलना चाहते हैं, वरना कौन अपनी सीट बदलना चाहते हैं। तो ये 3 नेता भी नाम सामने आए। कई और भी विधायक हैं जो अपनी सीट यहाँ पर बदलना चाहते हैं। कई बार कई स्थितियां ऐसी बन जाती है, कई नाराजगी है वो जनता में ज्यादा हो जाती है, या वहाँ के जातिगत समीकरण ऐसे होते हैं कि चुनाव जीतना उनको लगता है कि मुश्किल है। लेकिन ये सब हाईकमान की अनुमति पर डिपेंड करेगा, व्यक्तिगत इच्छा इसमें कोई मायने यहाँ पर नहीं रखेगी। हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद ही ये अपनी मनपसंद सीटों पर है मूव कर सकते हैं। तो ऐसे और भी कई नाम धीरे धीरे सामने आएंगे जहां वो अपनी मौजूदा सीट छोड़कर दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की चाहत पाले हुए हैं। जी बिल्कुल दिनेश, तो ये कांग्रेस हाईकमान के ऊपर ही है कि कौन से नेता को किस सीट से टिकट देना है दिनेश। लेकिन इन तमाम राजनेताओं की मैं बात करूं, लालचंद कटारिया, हरीश चंद्र मीणा, सचिन पायलट जो अपनी सीटों को बदलने की इच्छा रख रहे हैं, शायद अगर इनकी बात करें, सीनियर लीडर्स हैं, अपने क्षेत्र को बदलने की इच्छा रखें तो इसके पीछे के मायने क्या निकालें, और ये जो सीटें हैं जिन पर ये ऑलरेडी हैं वहां पर किस तरीके का समीकरण है? टॉक की ही अगर मैं बात कर लूं तो जी देखिए, हम तीनों नेताओं की एक बात करें तो जैसे इनका पहले भी ये इतिहास रहा है। जैसे लालचंद कटारिया है वो आमेर से विधायक रह चुके हैं, उनकी सबसे पसंदीदा सीट वही है। लेकिन पिछली बार सचिन पायलट के करीबी थे प्रशांत शर्मा, तो सचिन पायलट ने उनको टिकट दिलवा दिया। तो ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, या तो वो चुनाव लड़े या नहीं लड़े। ऐसे में उनको झोटवाड़ा से उतारा गया। लेकिन जोटवाड़ा में पिछली बार समीकरण ऐसे बन गए थे कि लालचंद कटारिया चुनाव जीत गए, लेकिन वहां पर बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो यहाँ पर ज्यादा है। यादव है और
राजपूत कम्युनिटी है, ये निर्णायक वोट उनके हैं, जनरल कास्ट के वोट है, जो बीजेपी के परंपरागत वोट है। तो वो अब लालचंद कटारिया को लगता है कि कांग्रेस के पाले में नहीं आएंगे, तो ये उनकी सीट बदलने की वजह है। वो जयपुर के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं, बड़ा चेहरा है, किसान वर्ग से आते हैं। सचिन पायलट ने अपनी लाइफ में पहला एमपी का चुनाव दौसा से लड़ा, दूसरा उन्होंने अजमेर का लोकसभा से लड़ा, फिर अजमेर से लोकसभा का लड़ा, वो हार गए, फिर वो टोंक जिले में आए और टोंक से पहली बार विधायक का लड़ा। तो सचिन पायलट वैसे ही सीटें बदलते रहे, दौसा फिर अजमेर, अजमेर से फिर टोंक और अब टोंक से फिर अजमेर जाने की। तो इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर वो सीट बदल सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट वाले में अभी कह सकते हैं थोड़ी जल्दबाजी यहाँ पर होगी कि वो उनके कई समर्थक कह रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं उनके। दिनेश, बिल्कुल ये भी कहीं ना कहीं समझने का विषय है कि कांग्रेस आलाकमान कैसे तय करेगा। ये तमाम दिग्गज नेता भले ही दूसरी सीटों के टिकट मांग रहे हों, लेकिन इन दूसरी सीटों पर भी तो कोई ना कोई दिग्गज इंतजार में बैठा होगा।